नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करना चाहेंगे तंत्र के सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत गुप्त ऐसे दीक्षा की जिसका नाम है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा। ऐसा कहा जाता है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा तंत्र की सर्वश्रेष्ठ दीक्षा होने के साथ ही तिब्बतीय क्षेत्रों में, तिब्बतीय संप्रदायों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ये दीक्षा साधक को प्राप्त हो जाए तो साधक सामान्य से सिद्ध साधक हो जाता है और सामान्य साधक एक योगी के रूप में परिवर्तित होता है। ऐसी जबरदस्त शक्ति है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा में। तो तिब्बतीय साधु से ही हमें इस दीक्षा के बारे में मालूम हुआ और गुरु कृपा से ये दीक्षा हमें आगे प्राप्त हुई। तो इस दीक्षा के माध्यम से तिब्बतीय साधु ने बताया किस तरीके से आप तृतीय नेत्र की जागृति कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें उस गुप्त विधि को हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अगर आप भी ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र शास्त्र में अनेक प्रकार के दीक्षाओं का वर्णन आता है, जैसे कि मंत्र दीक्षा हो, नाम दीक्षा हो या विशेष प्रकार की शक्तिपात दीक्षा हो आदि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। परंतु तंत्र शास्त्र में कम से कम 108 प्रकार के दीक्षाओं का वर्णन आता है। इन 108 में से आप 21 या 22 प्रकार की जो दीक्षाएं हैं उसके बारे में साधक जानते हैं, परंतु संप्रदाय अनुसार तंत्र की दीक्षाओं की एक विशेष प्रकार से उतने ही संप्रदाय को वो दीक्षा मालूम होती है। इस तरीके से सभी साधकों के लिए हर दीक्षा नहीं होती। इसमें भी तिब्बतीय क्षेत्रों में हमें एक विशेष प्रकार की दीक्षा के बारे में मालूम हुआ, तो उस बारे में भी हम आज आपसे बात करना चाहेंगे। तो हुआ ऐसे था, तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी बात है। हम एक जगह पर साधना करने के लिए गए थे। तंत्र शास्त्र के बारे में थोड़ा तो मालूम था, परंतु बहुत ज़्यादा भी ज्ञान नहीं था। तो तब हम एक विशेष मंत्र की साधना कर रहे थे। माँ भगवती का एक मंत्र था और उस मंत्र की तकरीबन 21 दिनों तक साधना करनी थी। 7 दिन हमने खुद ने साधना की और 8वें दिन उसी गुफा में एक सिद्ध महानुभाव आए जिन्होंने वहाँ पे साधना करने के लिए वो भी आए थे। तो उस जगह पे जब वो साधना करते तो हमें ऐसे लगता कि हमें ऐसी एक अचानक से ठंडक की अनुभूति हो रही है और चित्र विचित्र आवाज़ें सुनाई देना शुरू होता। लेकिन वो जो संगीत था वो बहुत ही ज़्यादा मधुर था, परंतु ये सब चीज़ें कैसे हो रही है समझ में नहीं आता। परंतु उनके साथ साधना करने का एक विशेष प्रकार का आनंद ही अलग था। तो तकरीबन हमने उनके साथ 18 दिन तक साधना की। 17 दिन तक तो वो हमसे कुछ नहीं बोले। हम कुछ पूछते भी तो सिर्फ एक तरीके से मुस्कुरा देते, बाकी वो बात बिल्कुल नहीं करते। उनका जो अनुष्ठान था वो समाप्त होने के एक प्रकार से आखिरी दिन ही था उनका, और हमारा अनुष्ठान दूसरे दिन समाप्त होने वाला था। और जब उन्होंने उनका अनुष्ठान समाप्त किया तो हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रत्यक्ष रूप से एक देवता आकृति रूप में उनके सामने प्रकट हुई और उनसे बात करने लगी। ये देखकर हमें अत्यधिक ज़्यादा आश्चर्य की अनुभूति हुई। उसके बाद वो देवता चली गई और उन्होंने उनसे कुछ वार्तालाप किया होगा। जो योगी रहते हैं उनकी जो महत्ता रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। सामान्य साधना और योगियों की साधना में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि जब वे साधना में बैठते हैं तो योगी के सामने प्रत्यक्ष रूप से देवता आती है और प्रत्यक्ष रूप से वो बात करने में भी सक्षम होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर हम अवाक रह गए। हमने उनको उसी रात को थोड़ा सा वार्तालाप करने का प्रयास किया। तो उस दिन पहली बार उन्होंने हमसे बात की। तो उन्होंने कहा कि साधना में जब रहोगे तो मौन ही रहना चाहिए, नहीं तो साधना कभी भी सिद्ध नहीं होती। तो ये नई बात हमें पता चल रही थी कि ये मौन रहकर साधना करनी चाहिए, वरना साधना सिद्ध नहीं होती। तो हमने कहा कि ये हमें पता नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल साधना के बाद हम और एक दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं, उसके पहले आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन करके जाएंगे। तो उसके बाद हमने उनको प्रणाम किया। दूसरे दिन की हमारी साधना समाप्त हुई। जो भी हमारे गुरुदेव ने आज्ञा की थी उस तरीके से सभी प्रकार से हमने साधना पूर्ण की और उसके बाद शाम को उन महानुभाव के साथ हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमें कहा कि साधना का मूल उद्देश्य क्या है।
तो हमने कहा कि हमें तंत्र का गहरा ज्ञान चाहिए और मुक्ति की ओर हमें बढ़ना है और सभी इस जग के जो भी प्रलोभन हैं उनसे संपूर्णतः हमें छुटकारा चाहिए। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आपके अंदर पंच तत्व की शक्ति है, उसके ऊपर महारत हासिल करने वाली क्या आपके पास बीज शक्ति की आपको प्राप्ति हुई है या नहीं हुई। तो हमने कहा बीज शक्ति की प्राप्ति ये क्या है ये हमें मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा कि गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार की दीक्षाओं में, अनेक प्रकार के मंत्रों में अगर आपके गुरु के कृपा से आपको एक बीज मंत्र प्राप्त हो जाए, वो भी गुप्त बीज रहता है उसके साथ, तो आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आएगा। तो हमने कहा कि ये गुप्त बीज क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब गुरु एक विशेष तरीके से साधक को आज्ञा देकर एक गुप्त बीज को साधक को देते हैं जो बीज मंत्र के स्वरूप होता है, तो वो बीज मंत्र साधक का अपना एक खुद का ऐसा मंत्र होता है जिसके अंदर संपूर्ण दुनिया की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है। ऐसी दीक्षा जो साधक प्राप्त करते हैं उनके शरीर के अणु रेणु को भी एक प्रकार से वो बीज मंत्र परिवर्तित कर देता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुंडलिनी चक्रों में उस बीज मंत्र का ध्यान करने से तत्काल उस चक्र की जागृति होना शुरू होता है और धीरे धीरे भूख प्यास लगना बंद होकर एक तरीके से पंच महाभूतों के ऊपर साधक का संयम आता है और इस भूमंडल में और अन्य जगहों पे भी साधक इसी शरीर से विचरण करने लगते हैं। तो इस तरीके की गहरी और महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी। तो हमने पूछा कि ये बीज मंत्र होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप जिस बीज की साधना करते हैं उस बीज में शक्ति नहीं होती, तो वो केवल एक बीज स्वरूप होता है। उस मंत्र में चैतन्य का अभाव रहने के कारण बीज मंत्र आपको संपूर्ण फल नहीं दे पाते। तो उस बीज के अंदर गुरुदेव जो रहते हैं वो विशेष गुप्त बीज को डालकर उस बीज को शक्ति बीज बना देते हैं और उसके बाद साधक की संपूर्ण उन्नति प्राप्त होती है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बीज मंत्र को अगर हम भ्रूमध्य में विशेष तरीके से ध्यान करें और वहाँ पे गुरुदेव की पादुकाओं की स्थापना करें और उसके ऊपर उस बीज मंत्र से एक तरीके से हम अनुष्ठान करें तो तत्काल तृतीय नेत्र जागृत होना शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर के और एकाग्रता से 2 या 3 मिनट तक उन्होंने देखा होगा। वो पत्थर इतना बड़ा था कि वो हाथ से भी उठाना मुमकिन नहीं था, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा वो संपूर्ण पत्थर ही ध्वस्त हुआ। ये शक्ति देखकर हम अवाक रह गए। हमने कहा कि बाबा जी ये आपने कैसे किया। तो उन्होंने कहा ये तृतीय नेत्र की अग्नि है जिसके माध्यम से ऐसे कई चमत्कार करना मुमकिन है और जब भी हम किसी को देखते हैं तो उसके भूत भविष्य वर्तमान आदि की स्थिति हमें ऐसे ही दिखना शुरू होता है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए जिसके बारे में हमने हमारे गुरुदेव से वापस आकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गुप्त बीज मंत्र दीक्षा क्या है, वो किस तरीके से ली जाती है, परंतु इस दीक्षा को ऐसे ही लेना मुमकिन नहीं होता। गुरुदेव ने कहा शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद जब साधक की पूर्णतः तैयारी होती है तो उसे अर्ध बीज मंत्र दीक्षा दी जाती है, उसके बाद गुप्त बीज मंत्र दीक्षा दी जाती है और उसके बाद शक्ति बीज मंत्र दीक्षा दी जाती है। उसके बाद गुरुदेव ने हमें अपना बीज मंत्र दिया और उसकी साधना करने के लिए कहा और उसके बाद आगे चल के साधकों को गुप्त बीज मंत्र दीक्षा देने के लिए 3 साल पहले आज्ञा दी थी, जिसके बाद हमारे यहाँ पे भी ये गुप्त बीज मंत्र दीक्षा होती है। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा केवल और केवल दत्त जयंती के पावन अवसर पर होती है। तो आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर भी ये गुप्त बीज मंत्र दीक्षा होगी जिसकी साधना साधक करते हैं तो उनके अनेक प्रकार से इस जन्म को छोड़कर पूर्व जन्म के भी पापों का धीरे धीरे नाश होना शुरू होता है। परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए साधकों की शक्तिपात दीक्षा होना अनिवार्य है। इसलिए हम साधकों को कहना चाहेंगे कि जो भी साधक गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो उन्होंने सबसे पहले क्या करना चाहिए, शक्तिपात दीक्षा लेकर हमसे जुड़ना चाहिए। अगर आपने गुप्त बीज मंत्र दीक्षा लेने के लिए उस समय अगर हमें प्रार्थना की तो आपको शायद 1 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त बीज मंत्र दीक्षा साल में एक ही बार होती है। इसलिए
इसलिए जो साधक गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्होंने आने वाले गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर क्या करना चाहिए, शक्तिपात दीक्षा लेनी चाहिए। तो उसके बाद ये जब आप गुप्त बीज मंत्र दीक्षा लेते हैं तो उस बीज को हमारे कुंडलिनी के चक्रों के ऊपर किस तरीके से ध्यान करना है, भ्रूमध्य में इसको किस तरीके से अभिषेक करना है, ऐसी विस्तार से विधि कोई अन्य वीडियो में आगे के बताएंगे। परंतु आपको ये शक्तिपात दीक्षा और गुप्त बीज मंत्र दीक्षा कैसे लगी ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। और अगर आपका इस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा को लेने का कोई संकल्प है तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर संपर्क करें। व्हाट्सएप पर इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।